Hello dear students, welcome again in your EVS class and I hope you all must be studying very well at your home. Students, today we are going to start our new chapter and our new chapter name is teeth, ears and hairs of animals. यानी जो teeth हैं, ears हैं और हेयर हैं एनिमल्स के, उनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आप जानते हैं कि हम लोगों के भी क्या होते हैं, टीथ होते हैं, ईयर्स होते हैं और हेयर होते हैं। तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके भी क्या होते हैं, टीथ होते हैं, ईयर्स होते हैं और हेयर्स होते हैं। तो उनका यूज़ एनिमल्स किस तरह से करते हैं और उनमें पाए जाने वाले ईयर्स हो गए या हेयर्स हो गए या टीथ हो गए, वो किस तरह के होते हैं, हमको इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज को आप कब डन कर पाओगे, जब आप पूरे चैप्टर को समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले पूरे चैप्टर को समझते हैं। तो हमारे चैप्टर में क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ। यानी जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी अर्थ है उस पर कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीचर, यानी अलग अलग जानवर का अलग अलग लक्षण होता है, गुण होता है। द फीचर ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर फूड, और ये जो फीचर है, गुण है, वो एनिमल के फूड पे डिपेंड करता है, जिस तरह का वो खाना खाता है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा द प्लेस, जिस जगह वो रहता है उस पर डिपेंड करता है। एंड द क्लाइमेट कंडीशन, और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है जहाँ पर वो रहता है, इस पर डिपेंड करता है। तो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। चलिए हम आप आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, इसके बारे में, एनिमल्स के फीचर्स के बारे में। टीथ ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका टीथ किस टाइप का होता है, ठीक है। तो लाइक ऑल अदर लिविंग बींग्स, जैसे कि और सभी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, एक्सेट्रा हैं, इसी तरह से एनिमल्स आल्सो नीड फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। एनिमल्स को भी किसकी नीड होती है, फूड की, किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट वे, वो अलग अलग तरह का खाना अलग अलग तरीके से खाते हैं। द मैनर ऑफ ईटिंग, जो उनके खाने का तरीका है, एंड द चॉइस ऑफ फूड, और जो उनके खाने की पसंद है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टीथ एंड एनिमल हैज़, यानी एनिमल के टीथ कैसे हैं ना, इस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग तरह के एनिमल्स के टीथ भी अलग अलग तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, यानी उनके खाने की जो आदतें होती हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला आपका यहाँ पर है, एनिमल्स दैट टीयर ग्राइंड एंड च्यू देयर फूड। एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, टीयर करते हैं, ग्राइंड करते हैं और च्यू करते हैं देयर फूड को। तो एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। हैव लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ, इनके जो टीथ होते हैं कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। फ्रंट टीथ जो उनके होते हैं, आगे के टीथ, ये देख रहे हैं ना आप लॉयन के, ओके। किस लिए, टीयर द फ्लैश, जिसकी वजह से जो वो मांस है उसको वो फाड़ सकें, उसको खा सकें का। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू फ्लैश एंड बोन्स, इसके अलावा उनके पास ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं, जिसकी वजह से वो जो फ्लैश होते हैं या बोन्स होते हैं उनको खा सकते हैं चबा के। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह के एनिमल्स में आपका कौन से एनिमल्स आएंगे, लाइक लॉयन एंड फॉक्स एंड टाइगर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड स्वेलो देयर फूड। ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, निगल जाते हैं फूड को। तो एनिमल्स दैट ईट ग्रास, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, उनको क्या हम कहते हैं, हार्बीवोर्स कहते हैं, ओके। हैव शार्प एंड फ्लैट फ्रंट टीथ, इनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं एंड फ्लैट होते हैं। किस लिए, कट द ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट, जिसकी वजह से जो ग्रास होती है या
जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ओके, दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ, इसके अलावा उनकी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ग्राइंड देयर फूड, ग्राइंड करते हैं फूड को, ठीक है, चबा के खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि काऊ में, गोट में एंड डियर में इस तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो टीथ आपका एनिमल आता है, ठीक है, उसमें कौन सा होता है, एनिमल्स दैट न्यू ना, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड को क्या करते हैं, कुतर के खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट नो हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ, ऐसे एनिमल्स के टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं आगे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस रैबिट को, ठीक है। दीज हेल्प दैम टू ईट सीड्स, जिसकी वजह से ये क्या क्या खा सकते हैं, सीड्स को, फ्रूट्स को एंड नट्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस तरह के टीथ किस में पाए जाते हैं, रैबिट में, स्क्वायरल में, माइस में एंड पोर्कुपाइन में। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनिवोरस, ठीक है। लाइक ह्यूमन एंड बियर हैव शार्प टीथ, इनके जो टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है, इन फ्रंट एंड फ्लैट टीथ एट द बैक, यानी आगे की तरफ शार्प होते हैं और अंदर की तरफ कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हो तो विजिट ए जू एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड हैबिट्स ऑफ 10 एनिमल्स, आल्सो ट्राई टू फिगर आउट what kind of teeth each animal in your list and has and why. Okay students, next हमारा क्या है, एनिमल्स ईयर्स। अभी तक हमने किसके बारे में समझा, टीथ के बारे में समझा। अब हमको जानना है कि एनिमल्स के ईयर्स कैसे होते हैं, कान कैसे होते हैं। तो ईयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। जो ईयर है ना, वो एनिमल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। साइज एंड शेप ऑफ द ईयर वैरी जेंटली फ्रॉम वन एनिमल्स टू अनदर, यानी एक जानवर से दूसरे जानवर में अगर हम देखा जाए तो इनके शेप और साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, यानी सुनने के लिए, एनिमल्स यूज़ देयर ईयर्स फॉर वेरियस अदर पर्पज़, यानी सुनने के अलावा जो एनिमल्स होते हैं ना, अपने कानों का यूज़ बहुत सारे पर्पज़ के लिए करते हैं, कई तरह के कामों के लिए करते हैं। लाइक एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स हैव यूज ट्रायंगुलर ईयर्स, ये जो एलिफेंट होते हैं ना, इनके बहुत बड़े बड़े ट्रायंगुलर कान होते हैं, यानी त्रिकोण जैसे ये देख रहे हैं ना, ऐसे कान होते हैं। दे फ्लैप बोथ देयर ईयर्स, ये अपने दोनों ईयर्स को हिलाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट टुगेदर, लगभग एक साथ दोनों कानों को हिलाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, दिस कीप देयर बॉडी कूल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या हो जाती है, कूल, ठंडा रख सके इनकी बॉडी, ये अपनी बॉडी को क्या कर सके, कूल कर सके। द साइज ऑफ एन एलिफेंट्स ईयर, यानी जो एलिफेंट्स का ईयर होता है ना, उसका जो साइज़ होता है, टेल्स अस अबाउट द प्लेस ऑफ रीजन इट बिलोंग टू, ये जहाँ वो रहते हैं ना उसकी स्थिति पर डिपेंड, हर एलिफेंट का ईयर सेम नहीं होता, ठीक है। अलग अलग जगह पे रहने वाले एलिफेंट के ईयर्स अलग अलग तरीके, अलग अलग साइज़ के होते हैं। एलिफेंट्स इन हॉटर क्लाइमेट, ऐसे एलिफेंट जो कहाँ पर रहते हैं, हॉटर क्लाइमेट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हैव लार्जर ईयर, इनके ईयर्स कैसे हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका इज़ वेरी हॉट कंट्री एंड देयरफॉर अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव वेरी बिग ईयर्स टू लूज बॉडी हीट, यानी जो अफ्रीका है ना, वहाँ पे ये देश ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं इनके ईयर कैसे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, कूल रख सकें। उनकी बॉडी को गर्मी लगती है तो अपने कानों की सहायता से अपनी बॉडी को कूल कर सकते हैं। और एशिया, यानी अभी तो आपने क्या जाना, अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं उनके ईयर काफ़ी बड़े होते हैं। और एशिया में, यानी एशिया, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में आता है। तो एशिया इज़ कंपैरेटिवली, जो होता है ना, जो एशिया के एलिफेंट होते हैं उसकी तुलना में यहाँ का जो क्षेत्र वो कैसा होता है, थोड़ा कूल होता है। देयरफॉर, इसलिए एशियन एलिफेंट्स हैव स्मॉलर ईयर्स, यानी जो हमारे
भारत में या एशिया में पाए जाने वाले एलिफेंट होते हैं उनके ईयर थोड़े छोटे होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट की तुलना में एशियन एलिफेंट के ईयर छोटे होते हैं। नेक्स्ट है रैबिट। ठीक है, रैबिट के ईयर कैसे होते हैं? तो रैबिट्स आर स्मॉल टिमिड एनिमल्स, यानी इस जो रैबिट होता है ना, ये छोटा, टिमिड मीन्स होता है डरपोक जैसे, जो देखते ही आपको भाग जाता है, इस तरह का एनिमल है ये। देयर लॉन्ग ईयर्स वॉर्न देम, इसके जो कान होते हैं ना बड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको वॉर्न करते हैं किसके बारे में? ऑफ द डेंजर, अगर खतरा है। ठीक है, बाय कैचिंग साउंड वेव्स एंड पासिंग देम इनटू द इनर ईयर, यानी इसके जो कान होते हैं, जो वेव्स आती है ना डेंजर को, तो वो साउंड पास करते हुए कहाँ तक पहुँच जाती है? इनर ईयर तक जाती है, और इसको इसके बारे में पता चल जाता है। फिर है एंड वाइल्ड रैबिट्स कीप ट्विचिंग एंड मूविंग देयर लॉन्ग ईयर्स, जो वाइल्ड रैबिट्स होते हैं, जंगल में रहने वाले जो रैबिट होते हैं, वो क्या करते हैं? रैबिट कीप ट्विचिंग एंड मूविंग देयर लॉन्ग ईयर्स, वो अपने जो ईयर्स होते हैं ना, उनको, ट्विचिंग मीन्स होता है कि खींचना, ठीक है, खींचते हैं, हिलाते हैं अपने लंबे कानों को, टू पिक अप द फेंटेस्ट साउंड, जिसकी वजह से कि जो बहुत धीमी गति से, फेंटेस्ट में नहीं होता, फेंटेस्ट साउंड का मतलब अगर बहुत धीमी गति से भी कोई साउंड है ना, किसी उसके शत्रु का, उसकी तरफ अगर कोई एनिमी आ रहा है, कोई इसको पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वो बहुत धीमी गति के साउंड को भी कैच कर लेता है बहुत तेज़ी से। ओके, नेक्स्ट है ईयर्स ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स जो होते हैं उनके ईयर्स कैसे होते हैं, उनके कान कैसे होते हैं? तो बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल विजिबल ईयर लाइक ह्यूमन बींग्स, जो बर्ड होते हैं ना, उनका जो ईयर होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल नहीं, जैसे हमारे कान बाहर दिखाई देते हैं, एनिमल के कान दिखाई देते हैं, इसी तरह से बर्ड के कान नहीं दिखाई देते हैं। विजिबल ईयर्स लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, देयर आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्कल, यानी स्कल में उसकी जो सिर होता है ना, उसका ये जैसे स्कल, जैसे हमको खोपड़ी भी कह देते हैं, तो जो इसका स्कल होता है ना बर्ड का, उसमें एक बहुत छोटा सा होल होता है। ठीक है, तो वही उसका ईयर होता है। तो द स्मॉल ओपनिंग आर द ईयर ऑफ द बर्ड, यही जो स्मॉल ओपनिंग होती है यही बर्ड का ईयर होता है। दे आर हिडन, ये क्या उससे होते हैं? छिपे हुए होते हैं, किससे? एंड प्रोटेक्टेड बाय द फेदर्स, यानी जो पंख होते हैं ना एनिमल के, उससे ये छिपे होते हैं, जिससे कि इसको वो प्रोटेक्ट कर सकें। सिंस आउल आर एक्टिव एट नाइट, हम जानते हैं कि जो आउल होता है, जिसे हम उल्लू कहते हैं, वो हमें कब दिखाई देता है? रात के समय ये एक्टिव होता है ना। दे हैव अ वेल डेवलप्ड हियरिंग सिस्टम, इनका जो सुनने का जो सिस्टम होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। एंड आउल्स ईयर्स आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड, यानी आउल के जो ईयर होते हैं ना, आउल के जो कान होते हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे दिया है ना, ईयर्स आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड, इसका जो सिर है ना, इसके दोनों साइड में इसके क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि बिहाइंड इट्स आई, जो इसकी आंखें होती हैं इसके पीछे होते हैं। दे आर कवर्ड बाय द फेदर्स, और वो किससे ढके होते हैं? जो फेदर्स इसकी बॉडी पे बने हैं ना, इससे ढके हुए होते हैं। और जो फेशियल डिस्क होती है उससे। इन मोस्ट आउल्स, और लगभग सभी आउल्स में, वन ईयर इज़ हायर देन द अदर, यानी एक कान दूसरे कान से बड़ा होता है, यानी ऊंचाई पे होता है, एक नीचे की तरफ होगा और एक ऊपर की तरफ होगा। इट हेल्प्स देम इन पिकिंग अप द साउंड वेरी एक्यूरेटली, इसकी मदद से वो किसी भी साउंड को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ईयर्स ऑफ इंसेक्ट्स, यानी अभी तक आपने पढ़ा एनिमल्स के, बर्ड्स के ईयर्स के बारे में, अब आप पढ़ेंगे किसके बारे में? ईयर्स ऑफ इंसेक्ट्स का ईयर्स कैसा होता है। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव ईयर्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनके कान नहीं होते हैं। साउंड्स आर जस्ट वाइब्रेशन इन द एयर फॉर देम, जो साउंड होता है ना वो वाइब्रेशन के थ्रू, यानी जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है एयर के थ्रू, उसके थ्रू वहाँ तक पहुँचते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स पिक अप दीज वाइब्रेशन इन द एयर विद द हेयर ऑन देयर बॉडी, यानी जो
वाइब्रेशन एयर के थ्रू आता है, वो उनके बॉडी पे जो हेयर होते हैं ना उनसे टच करता है, तो उस साउंड के बारे में इंसेक्ट्स को पता चल पाता है। सम इंसेक्ट्स यूज देयर एंटीने टू पिक अप वाइब्रेशन अराउंड देम। कुछ एनिमल्स, ये देखिए ना एंटीने, तो इसकी मदद से जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो वाइब्रेशन जो होता है ना उससे वो पकड़ पाते हैं। इसी तरह से दिया है यहाँ पे है सिकेडस। सिकेडस जो है ना वो क्या कहता है, हैव देयर हियरिंग ऑर्गन इन देयर स्टमक। ये ऐसा इंसेक्ट है जिसका हियरिंग ऑर्गन कहाँ होता है, उसके स्टमक में होता है। इसके अलावा किकेट्स हैव देयर हियरिंग ऑर्गन इन देयर नी। और किकेट्स जो होता है ना, ठीक है, इसका जो हियरिंग ऑर्गन होता है वो कहाँ होता है, उसके नी में होता है। ओके, आपने दो चीज़ों समझा यहाँ पे कि जो सिकेट्स होता है उसका हियरिंग ऑर्गन कहाँ होता है, स्टमक में होता है, एंड किकेट्स का हियरिंग ऑर्गन कहाँ होता है, नी में होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एनिमल विदाउट ईयर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके ईयर्स नहीं होते हैं। ओके, तो फिश डू नॉट हैव ईयर्स। जो मछलियाँ होती हैं उनके कान नहीं होते हैं, बट दे कैन हियर, लेकिन उसके बाद भी वो सुन सकती हैं। कैसे, दे हियर थ्रो रिजिट्स ऑन देयर बॉडी, यानी जो उनकी बॉडी पे लकीरें बनी होती हैं ना, धारियाँ जैसे होती हैं, उसकी वजह से वो साउंड को समझ पाती हैं। स्नैक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। इसी तरह से स्नैक होता है उसके भी कान नहीं होते हैं बाहर की तरफ, बट देयर टंग इज सेंसिटिव, लेकिन उसकी जो टंग होती है, आपने देखा होगा स्नैक को बार बार अपनी टंग को, जीभ को बाहर निकालता है, उसकी जो टंग होती है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है, और जो वाइब्रेशन होता है ना साउंड में, उसके थ्रू वो उस साउंड को पहचान पाते हैं। फ्रॉग डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। इसी तरह से जो फ्रॉग होते हैं उसमें भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, बट दे हैव ए राउंड डिस्क लाइक ऑर्गन, लेकिन उनके पास एक राउंड डिस्क जैसा एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्पेनम। ठीक है, बिहाइंड देयर ईयर आइज, जो उनकी आंखों के पीछे होता है, उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, हेल्प देम टू हियर, जो उनकी सुनने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एनिमल हेयर। अभी तक हमने समझा ईयर्स के बारे में, टीथ के बारे में, अब हमको एनिमल्स के हेयर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है ऑल मैमल्स हैव हेयर। जितने भी मैमल्स हैं ना, स्तनधारी हैं, जो प्राणी हैं, उनको क्या होता है, बाल होते हैं। कवरिंग देयर बॉडी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या होती है, कवर होती है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर ऑन देम। अलग अलग तरह के जानवरों के हेयर भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल के लिए फर, विस्कर्स, ठीक है, एंड स्पाइंस जो होते हैं। फर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्किन। जो फर होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं स्किन को ऑफ द एनिमल। जानवरों की स्किन को जो फर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इट कीप्स बिग एनिमल, ये लाइक बियर वर्म, ये क्या करते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं ना, जैसे कि बियर है, भालू जिसे कहते हैं, उसको क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। फिर है विस्कर हेल्प एनिमल्स लाइक कैट टू सेंस थिंग्स अराउंड दैम। विस्कर जो होती है, यानी जिसे हम मूछें भी कहते हैं, कुछ एनिमल्स की मूछों जैसी होती हैं, मुंह पे बाल से निकले हुए होते हैं, तो ये जो विस्कर्स होती हैं ना, ये एनिमल की हेल्प करती हैं। जैसे कि कैट है, कैट में आपने देखा ना आगे उसके मुंह पे बाल जैसे होते हैं, तो कैट को सेंस थिंग्स अराउंड देम, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ जो चीज़ें हैं ना उनको वो पहचान पाती है। इसके अलावा स्पाइंस होते हैं, कांटे जैसी संरचना एक होती है, कांटे निकले होते हैं। सच एज द क्विल्स, जैसे कि क्विल्स है या पर्कुपाइन, ये देखी है ना इसकी बॉडी पे, ये तो इसकी बॉडी पे स्पाइंस होते हैं। इनको क्या कहते हैं, जो कांटे जैसे निकले इनको हम कहते हैं स्पाइन। यहाँ पे दिया है ना स्पाइन, ये स्पाइंस होते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम फ्रॉम देयर एनिमीज, ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है इसके शत्रु। जब कोई इसको पकड़ने के लिए आता है, तो जो पर्कुपाइन है ये अपने स्पाइंस को ऐसे पूरा खोल देती है, और ये अगर स्पाइंस किसी को लग जाए तो उसको हार्म पहुंचाते हैं। इस तरह से ये अपने एनिमी से अपना बचाव करती है। नेक्स्ट आपका आता है इवन मैमल्स। यहाँ तक कि जो मैमल्स भी होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, दैट स्विम अंडर वाटर, जो पानी के अंदर तैरते हैं, लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, मैमल्स हैं। हैव माइन्यूट हेयर ऑन देयर बॉडी,
इनकी बॉडी पे भी बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं। और बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर, जो बर्ड की बॉडी होती है किससे कवर होती है, फेदर, पंखों से कवर होती है। लाइक हेयर इन मैमल्स, जैसे कि मैमल्स में, ठीक है। फेदर्स हेल्प टू मेंटेन अ बर्ड बॉडी टेम्परेचर, ये जो फेदर्स होते हैं बर्ड की जो बॉडी होती है ना उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। एंड फिश एंड रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, एंड फिश है या रेप्टाइल है उसकी बॉडी पे जो स्केल होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है द हेयर ऑफ ए पोलर बियर, जो पोलर बियर होता है ना उसका जो हेयर है आर नॉट एज वाइट एज दे अपीयर, वो ऐसे वाइट नहीं होता है पोलर बियर जो देखने में हमको बहुत वाइट दिखता है। द हेयर आर कलरलेस, जो उसके हेयर होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, हॉलो होते हैं। एंड बीनीथ हिज हेयर, और जो उसके हेयर होते हैं ना उसके नीचे, द कलर ऑफ द स्किन इज़ ब्लैक, उसकी स्किन का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हमने जाना कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनके ईयर्स के बारे में, उनके टीथ के बारे में और उनके ईयर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।